नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमायर क्लासेज में। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान जेट 2023 के सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अब की बार जो जेट का पेपर है वो 14 मई को फिक्स है, तो टाइम भी कम है। तो इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं और कम समय में इस सिलेबस को किस तरह से कवर किया जा सकता है, हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले हम जेट का कुछ बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर हम जेट की बात करें तो जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जेट में 3 सब्जेक्ट आते हैं: कृषि विज्ञान यानी एग्रीकल्चर, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। और हर सब्जेक्ट के 40 प्रश्न आपसे पूछे जाते हो और जो हर प्रश्न है वो 4 अंक का होता है। यानी कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो टोटल 120 प्रश्न आपको इस परीक्षा में पूछे जाते हैं और जिनमें सभी प्रश्न 4 अंक के होते हैं। यानी आपका जो कुल पूर्णांक होता है वो 480 अंक का होता है। अगर हम बात करें केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो प्रश्न आते हैं वो 10+30 के हिसाब से आते हैं। इसमें जो 10 प्रश्न हैं वो आपके 12th के मैटर से आते हैं। जैसे जीव विज्ञान की अगर हम बात करें तो आपकी जो कृषि जीव विज्ञान है उसके 10 प्रश्न आएंगे। इसी तरह से जो कृषि रसायन विज्ञान है उसके 10 प्रश्न आएंगे। बाकी जो 30 प्रश्न हैं वो जर्नल साइंस और जनरल केमिस्ट्री से आते हैं। जो मैथ और बायोलॉजी वालों के पास केमिस्ट्री होती है उसमें से बाकी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उसमें प्रत्येक जो प्रश्न है वो 4 अंक का होता है और हर गलत उत्तर पर आपका 1 अंक काटा जाता है। मान लो आप कोई एक प्रश्न गलत कर देते हो तो उस पर आपके सही उत्तरों में से एक जो प्रश्न अंक है वो काट लिया जाएगा, यानी 1 नंबर आपका काट लेते हैं। ये तो हो गई बेसिक जानकारी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की लिंक दे रखी है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब हम सीधी बात करते हैं सिलेबस में कृषि विज्ञान की। तो कृषि विज्ञान को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है और उन 3 पार्टों की अगर हम बात करें तो एक तो आता है सस्य विज्ञान, दूसरा आता है उद्यान विज्ञान, तीसरा आता है पशुपालन। तीनों पार्टों से अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम सस्य विज्ञान की बात करें तो सस्य विज्ञान में टोटल 11 टॉपिक हैं, जिसमें जैसे कृषि का इतिहास, राजस्थान में कृषि, मृदा विज्ञान, पोषक तत्व एवं उर्वरक, मौसम एवं जलवायु, शुष्क कृषि एवं मानसून, खरपतवार, बीज, सिंचाई, मिश्रित खेती एवं फसल चक्र और फसलोत्पादन। ये 11 टॉपिक पूछे जाते हैं और ये 11 टॉपिक ऐसे हैं जो आपने 11th और 12th में पढ़े हैं। आगे हम उद्यान विज्ञान की बात करें तो उद्यान विज्ञान में भी आपको 11 पॉइंट पूछे जाते हैं। जैसे वर्तमान स्थिति एवं महत्व, फलोद्यान स्थापना, पादप प्रवर्धन, नर्सरी, अफलन एवं निवारण, उद्यान की शैलियाँ, परिरक्षण, फलोत्पादन, सब्जी उत्पादन, फूल उत्पादन और औषधि पौधों का अध्ययन। ये 11 पॉइंट आपको कहाँ से पूछे जाते हैं? हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान से पूछे जाते हैं। इसी तरह से अगर हम पशुपालन की बात करें तो 10 टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाते हैं पशुपालन में और टोटल 10 प्रश्न आते हैं पशुपालन की। जैसे पहले पॉइंट की अब बात करें तो वर्तमान स्थिति एवं महत्व, जिसमें आपको पशुपालन की वर्तमान स्थिति और महत्व के बारे में पूछा जाता है। दूसरा पशु नस्ल, जिसमें आपको गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट इनकी नस्लें पूछी जाती हैं। तीसरी अगर हम बात करें पशुधन प्रबंधन, जैसे पशु आवास प्रबंधन, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, इस तरह के आपको क्या पूछे जाएंगे? पशुधन प्रबंधन पूछा जाएगा। पशु रोग पूछे जाएंगे आपसे, पशु औषधियाँ आपसे पूछी जाएंगी, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आपसे पूछे जाएंगे, पशुशाला यंत्रों की सफाई आपसे पूछी जाएगी, पशु प्रजनन अंगों की जानकारी आपसे पूछी जाएगी और मुर्गी पालन के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ये टोटल हो गया एग्रीकल्चर का सिलेबस। आपको पढ़ना भी इसी तरह से है। एग्रीकल्चर की प्रतिदिन यानी हर दिन 3 घंटे पढ़नी है आपको एग्रीकल्चर। 1 घंटा सस्य विज्ञान, 1 घंटा उद्यान विज्ञान और 1 घंटा पशुपालन। इसी तरह से अगर हम आगे बात करें जीव विज्ञान या बायोलॉजी, जीव विज्ञान या बायोलॉजी, इसको भी 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है।
एक आता है पादप विज्ञान या बॉटनी, और दूसरा आता है जंतु विज्ञान या जूलॉजी। जो पादप विज्ञान है उसके आपसे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो जंतु विज्ञान है उसके आपसे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी 15 प्रश्न किसके आएंगे, जंतु विज्ञान के, और 25 प्रश्न किसके आएंगे, पादप विज्ञान के आएंगे। अगर हम पादप विज्ञान में बात करें तो पादप वर्ग की या पादप वर्गीकरण, दूसरा पादपों की संरचना का कायिकीय अध्ययन, तीसरा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, चौथा कोशिका एवं कोशिका विभाजन, पाँचवां आनुवांशिकी एवं इसके अनुप्रयोग, छठवां पादप की जैविक क्रियाओं का अध्ययन, सातवां पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, आठवां जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी, नौवां पादपों का आर्थिक महत्व, और 10वां फसलों व फलों के प्रमुख रोग व कीट। ये प्रश्न आपको पूछे जाएंगे पादप विज्ञान में। ये 10 टॉपिक हैं, 10 टॉपिकों से आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें जंतु विज्ञान तो इसमें आएगा आपका जीव जगत का वर्गीकरण, जीवों की शारीरिक संरचना, जीवों में पोषण शोषण एवं उत्सर्जन, जीवों में परिसंचरण, जीवों में जनन और अकशेरुकी जीवों का अध्ययन, जैसे मोलस्का है, प्रोटोजोआ है, तो इन अकशेरुकी जीवों का आपको क्या करना है, अध्ययन करना है। इस टॉपिक से आपको पूछे जाएंगे पूरे 15 प्रश्न। ये हो गया हमारा जीव विज्ञान का। बायोलॉजी भी आपको इसी तरह से याद करनी है, 2 पार्टों में बांटना है, पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान, और दोनों पार्टों को प्रतिदिन 1-1 घंटे पढ़ना है। आगे हम बात करें, जो अगला जो पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है वह है रसायन विज्ञान। अगर हम रसायन विज्ञान की बात करें तो उसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं, एक अकार्बनिक रसायन, एक कार्बनिक रसायन और एक मृदा रसायन। अगर हम बात करें अकार्बनिक रसायन की तो सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं वो अकार्बनिक रसायन से आते हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएँ, परमाणु की संरचना, आवर्त सारणी, रासायनिक बंध, ऊष्मागतिकी, रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक साम्य, अम्ल एवं क्षार, कोलाइड और धातु एवं अधातु। ये 10 टॉपिक पूछे जाएंगे आपको अकार्बनिक रसायन से, और 10 टॉपिकों से लगभग 20 प्रश्न आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। आगे हम बात करें कार्बनिक रसायन तो इसमें आपको पूछा जाएगा कार्बनिक यौगिकों का नामकरण एवं संयोजकता, हाइड्रोकार्बन के अनुप्रयोग, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, रिडॉक्स अभिक्रिया, बहुलक, हैलाइड एवं हाइड्रोक्सी यौगिक, कार्बोनिल एवं कार्बोक्सिल यौगिक, दैनिक जीवन में रसायन। ये चीज़ आपको पूछी जाएगी कार्बनिक रसायन से। मृदा रसायन की बात करें तो मृदा रसायन में आपको वो 10 पॉइंट पूछे जाएंगे जो आपकी केमिस्ट्री में दे रखे हैं। जो आपकी जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में जो पॉइंट दे रखे हैं वो इसमें आपको पूछे जाएंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको केमिस्ट्री में 2 ही पार्ट करने हैं, एक अकार्बनिक रसायन और एक कार्बनिक रसायन। 2 भागों में बांट करके पढ़ना है। बाकी जो मृदा रसायन है इसको तो आप जब एग्रीकल्चर पढ़ोगे तो वहीं कवर कर लोगे, क्योंकि ये सारे पॉइंट आपको एग्रीकल्चर में भी मिलेंगे और ये आपके केमिस्ट्री में भी दे रखे हैं, तो इनको आप यहाँ की जगह एग्रीकल्चर में पढ़ें। बाकी रसायन विज्ञान को आप 2 भागों में बांट लें। यानी आपके पास टोटल अगर हम बात करें तो 3 घंटे आपको एग्रीकल्चर पढ़नी है, 2 घंटे आपको बायोलॉजी पढ़नी है और 2 घंटे ही आपको पढ़नी है रसायन विज्ञान। यानी टोटल 7 घंटे अगर आप पढ़ाई करते हो तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा जेट में, आपकी अच्छी रैंक आएगी। तो ये अपना जो पूरा तरीका था ये जेट 2023 के लिए था। अगर आपको और भी कोई डिस्कस करना है तो हमारा नंबर दे रखा है, आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और PDF लेने के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।